क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने से यादव भी बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लगने जा रही है? दोस्तों, ये सारे सवाल आजकल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिनके वजह से शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और शामिल होने जा रहे हैं। और ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने से यादव भी बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इस पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई तो शुरुआती दिनों में मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ही हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जितनी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी वो शिवपाल यादव ही निभाया करते थे, और भी जितने राजनीतिक कार्य थे शिवपाल यादव ही किया करते थे। यानी अपने खून पसीने की मेहनत से शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया है और समाजवादी पार्टी को अर्श से फर्श तक पहुंचाने का भी काम किया है। और इसीलिए शिवपाल यादव को यह लगता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी अगर कोई बन सकता है तो वो शिवपाल यादव ही बनेंगे। और ऐसी पूरी उम्मीद समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी थी। लेकिन हर बाप की तरह मुलायम सिंह यादव ने भी अपने भाई को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे दी। और यहीं से माना जाता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों में कड़वाहट की नींव डलने लगी थी, क्योंकि शिवपाल यादव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव के मनाने के बाद वो इस निर्णय को स्वीकार कर गए। लेकिन अंदर से शिवपाल यादव ने कभी भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं माना था। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर बार बार ये आरोप लगते थे कि अखिलेश यादव निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं। शिवपाल यादव का हस्तक्षेप होता है, आजम खान का हस्तक्षेप होता है, मुलायम सिंह यादव का हस्तक्षेप होता है, और अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों से निजात पाना चाहते थे। इसीलिए 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्री के पद से हटा दिया और 2017 के ठीक चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने साधना गुप्ता के साथ मिलकर अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने का षड्यंत्र भी रचा था, और इस बात को अखिलेश यादव समझ चुके थे और इसीलिए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्री के पद से भी हटाया और पार्टी में भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इसी पारिवारिक खटास का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाया और 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं शिवपाल यादव ने प्रसपा नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाया, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से। शिवपाल यादव अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक टक्कर या राजनीतिक बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन जो यादव बेल्ट है वहां पर कुछ जिलों में शिवपाल यादव की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने अपना तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अच्छा खासा नुकसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने कई पार्टियों के साथ राजनीतिक गठबंधन किए, जैसे कि 2019 में उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया और ऐसा माना गया कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव जब मिल जाते हैं तो जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार के बन जाते हैं जिससे उनका जीतना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से इस राजनीतिक गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा।
फिर उसके बाद आया 2022 का विधानसभा चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीतिक गठबंधन करने शुरू कर दिए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल थे, जयंत चौधरी शामिल थे। ऐसी तमाम कई छोटी मोटी पार्टियां थी जिनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक गठबंधन बनाए। और वो इस बार ये भी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से बीजेपी को ये मौका दिया जाए कि समाजवादी पार्टी के अंदर या उनके परिवार के अंदर किसी प्रकार की खटपट चल रही है। और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मैनेज करने के लिए शिवपाल यादव के साथ भी गठबंधन किया, उनकी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया। लेकिन उन्होंने शिवपाल यादव की पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एक भी विधानसभा सीट नहीं दी। जसवंत नगर की सीट शिवपाल यादव को दी भी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन शिवपाल यादव इस बात के ऊपर भी राजी हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी समाजवादी पार्टी के अंदर वापसी हो चुकी है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव जीत गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। एक बार फिर से बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव जीत लिया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, लेकिन इसमें उन्होंने शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया और एक बार फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते के बीच में कड़वाहट की खबरें आने लगी। शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव विधायक दल की मीटिंग में उनको ज़रूर बुलाएंगे और समाजवादी पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्हें विधायक दल की मीटिंग में नहीं बुलाया और ना तो कोई महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें अपनी पार्टी के अंदर दी। दूसरे लोगों ने बताया कि चूंकि वो दूसरी पार्टी के अध्यक्ष यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि शिवपाल यादव ने चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ा था, तो उनको अगर विधायक दल की मीटिंग में बुला लेते तो क्या हर्ज था। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव की वापसी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में हो। और इन्हीं सारी चीज़ों से आहत होकर अब शिवपाल यादव जी ने फैसला लिया है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीते 5 सालों में शिवपाल यादव ने कभी भी बीजेपी का दामन नहीं थामा, तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शिवपाल यादव को अब ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी अब नहीं होने वाली है और ना ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है। इसीलिए अब उन्होंने निर्णय बना लिया है कि वो अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके संकेत तब मिलने शुरू हुए जब शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और दिल्ली में जाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने का काम किया। इसके साथ ही जस्ट मुलाकात के बाद ही ट्विटर के ऊपर भी शिवपाल यादव ने बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को फॉलो करना भी शुरू कर दिया और उन्होंने एक बयान भी दिया जिसके तहत उन्होंने बताया कि वो जल्द ही कुछ नई घोषणा कर सकते हैं। और इसी वजह से ये कयास लगाने लगे कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में कोई सेंध लग सकती है। तो दोस्तों, जहां तक मुझे ये लगता है कि शिवपाल यादव की पकड़ जो यादव बेल्ट है उन्हीं 3-4 जिलों में हो सकती है, उससे ज़्यादा उनकी हैसियत मुझे नहीं लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। तो यदि अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यादव बेल्ट के 2-3 जिलों में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें जसवंत नगर की सीट और भी 2-4 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव कहीं और समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और शायद इसीलिए अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव को किसी तरह से मनाया जाए और उनको समाजवादी पार्टी में लाया जाए, क्योंकि यदि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव शामिल होते हैं तो वो इस पार्टी के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर चाहेंगे और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर शिवपाल यादव को अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका देने के पक्ष में नजर नहीं आते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को क्या कोई नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों इसी सवाल के साथ मैं आज के इस वीडियो को अंत करता हूं। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।